अपने पहले ही असाइनमेंट में श्रीलंका के हाथों ओडीआई में क्लीन स्वीप, लेकिन 2025 में लगातार 8 ओडीआई के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। टी20 में श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को हराना। पहले ही टेस्ट फॉर्मेट असाइनमेंट में बांग्लादेश को हराना। ये गौतम गंभीर के कोचिंग के कुछ अचीवमेंट्स हैं, जिनके लिए उनकी अग्रेसिव अप्रोच, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी को क्रेडिट जाना चाहिए। इसी अप्रोच और स्ट्रेटजी को उनके ईगो का नाम दे देती है। क्या उनका स्टाइल, जिसे लोग इगोइस्टिक अप्रोच कहते हैं, असल में हाई अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिटी का फर्स्ट मॉडल है जो इंडियन क्रिकेट को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, या फिर ये एक टिक टिक करता बम है जो हमारे वर्ल्ड कप ड्रीम्स यानी T20 वर्ल्ड कप, WTC और 2027 वर्ल्ड कप को पटरी से उतार सकता है। यानी ये कोच जो टेस्ट मैच बचाने की खुशी ICC ट्रॉफी जीतने से ज्यादा मनाते हैं। एक ऐसे शख्स जिनकी तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा हेडलाइंस में रहती है, लेकिन जिनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस ने इंडिया को 8 साल बाद पहली चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के सबसे पोलराइजिंग फिगर गौतम गंभीर के एगोइस्टिक नेचर के फायदे, कायदे और सबसे बड़ी बात, नुकसान की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप ये वीडियो एक दिन लेट देख रहे हैं। अगर आप नारद टीवी और क्रिक माइंड के वीडियोज एकदम सही समय पर देखना चाहते हैं तो हमारे इन दोनों चैनल को YouTube पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। पब्लिश होते ही तुरंत आपको ये सारी वीडियोस वहां पर देखने को मिल जाएंगी। जब गौतम गंभीर ने 9 जुलाई 2024 को इंडिया के हेड कोच का पद संभाला, शांत और कंपोज्ड राहुल द्रविड़ की जगह लेते हुए, तब क्रिकेट फैंस को पता था कि अब सफर अलग होने वाला है। लेकिन किसी ने, मतलब सच में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सफर इतना ड्रामेटिक होगा। यही है गंभीर टर्म का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जबरदस्त वापसी, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में लड़खड़ाहट। उनके गाइडेंस में इंडिया ने 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, दुबई फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर, जिसमें रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने। T20 में टीम लगभग अजेय रही 90% विन रेट के साथ, लेकिन सिक्का पलटते ही टेस्ट क्रिकेट में तस्वीर बदल जाती है। वहाँ एक ऐसे कोच का रिकॉर्ड है जिनके पास सिर्फ 33.33% जीत है। हार जीत से ज्यादा न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया को पहली बार घर में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी गंवा दी। ऐसे में रेड बॉल के गलियारे में उनके अप्रोच को इगोइस्टिक कोच वाली अप्रोच के नाम से बेचा जा रहा है। तो इगोइस्टिक कोच का मतलब आखिर होता क्या है? तो आइए इस एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं। क्रिटिक्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स को गंभीर को इगोइस्टिक कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्रिकेटिंग टर्म्स में इसका असली मतलब क्या है? हकीकत यह है कि गंभीर का अप्रोच पूरी तरीके से अनकम्प्रोमाइजिंग टेक्टिकल क्लैरिटी, टीम चॉइसेस का पब्लिक डिफेंस और कई लोगों को खटकने वाला उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टाइल है। आपको याद है उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वाली मशहूर परपेचुअल क्रिबर्स वाली टिप्पणी? जब क्रिटिक्स ने इंडिया के दुबई एडवांटेज पर सवाल उठाए तो गंभीर बिल्कुल नहीं झिझके और उन्हें सामने से जवाब दिया। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे हैव गॉट टू ग्रो अप। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। उनके बचपन के कोच संजय भारद्वाज ने, जो उन्हें 3 दशक से ज्यादा जानते हैं, वो एक अलग नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि लोग सोचते हैं कि वो एरोगेंट है, लेकिन ये उनका जीत को लेकर एक रवैया है। हमेशा एक जबरदस्त कंपटीटर रहे। बचपन में भी मैच हारने के बाद वो रो देते थे क्योंकि उन्हें हार से नफरत थी, और ये बात एक हद तक सही भी मानी जानी चाहिए, क्योंकि गंभीर किसी हाई एज प्रोफाइल से भारत को फायदे भी हुए हैं। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत सिर्फ मामूली जीत नहीं थी, बल्कि ये थी एक टैक्टिकल जीनियस। गंभीर का मशहूर 6 बॉलर टेम्पलेट टूर्नामेंट की डिफाइनिंग स्ट्रेटजी बन गया। जीत के बाद उन्होंने समझाया 6 बॉलर के साथ जाने का आइडिया श्रीलंका सीरीज से शुरू हुआ था। अगर आप 5 बॉलर के साथ जाते हैं तो हमेशा प्रेशर रहेगा। बॉलर आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बैटर सिर्फ सेटअप करते हैं या मैच जिता सकते हैं। यह आइडिया शुरू में पॉपुलर नहीं था। इंडिया ने वो श्रीलंका ओडीआई सीरीज 0-2 से गंवा दी थी और क्रिटिक्स ने स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए, लेकिन गंभीर अपनी सोच पर टिके रहे और दुबई में इसका शानदार नतीजा मिला। साउथ अफ्रीका के पेस लीजेंड डेल स्टेन ने गंभीर की असलियत को परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया। वो कहते हैं, मैं गौतम गंभीर का बड़ा फैन हूँ, मुझे उनका एग्रेशन पसंद है। वो कुछ गिने चुने इंडियन खिलाड़ियों में से हैं जिनके खिलाफ मैंने खेला और जिन्होंने आपको मैदान पर जवाब दिया। वो स्ट्रीट वाइज है, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है, उनके पास बेहतरीन क्रिकेट ब्रेन है। लेकिन दोस्तों, इस अप्रोच का कोई एक श्योर टेम्पलेट नहीं है। मतलब जरूर आप कुछ मैच जीतते हैं, लेकिन टीम और टीम कॉम्बिनेशन कई बार प्रेडिक्टेबल बन जाता है, जहां आप चाहकर भी किसी खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस पर ज्यादा ही भरोसा होता है और इसकी वजह से उस खिलाड़ी पर क्या दबाव बनाया जाता होगा कि उसको रिटायरमेंट तक के लिए जाना पड़ता है, भले ही वो कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, फिर वो चाहे अश्विन हो, रोहित हो या फिर विराट कोहली। इसलिए गंभीर का कॉम्बैक्टिव पब्लिक स्टांस अक्सर एरोगेंस के रूप में देखा जाता है, जिससे बेवजह डिस्ट्रैक्शन बनते हैं। गंभीर पब्लिक ओपिनियन से भी बेखबर रहने की कोशिश करते हैं।
इंग्लैंड टूर के दौरान सरे के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस से उनका हालिया विवाद सभी को याद होगा, जिसमें गंभीर रिपोर्टरली कहते हुए सुने गए, यू आर जस्ट द ग्राउंड मैन, नथिंग बियॉन्ड। इसके अलावा गंभीर के रिजिड टेम्पलेट्स दिक्कत भी पैदा करते हैं। 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन फ्लेक्सिबल अप्रोच मांगता है, लेकिन गंभीर एक ही तरीके से गेम चलाते रहते हैं। कुलदीप को बाहर रखना उनकी इस सोच का नतीजा था कि हमें बैटिंग में गहराई चाहिए, लेकिन यह गहराई लॉर्ड्स के मैच को सीधे खाई में ले गई। साथ ही पहले टेस्ट में 370 भी बनवा डाले। देखिए, इंडियन टीम बैटिंग में जरूर यंग थी, लेकिन बॉलिंग में तो इंडिया के पास इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा तजुर्बा था ना, लेकिन फिर भी हम हारे गलत बॉलिंग की वजह से ही। अब सवाल ये उठता है कि अगर गंभीर वही है, टीम वही है, अप्रोच वही है, तो फिर व्हाइट बॉल में गंभीर कामयाबी की बुलंदी पर कैसे है? दरअसल यहीं से गंभीर की कहानी वाकई में दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ओडीआई T20 प्रीसेट ब्लूप्रिंट्स को रिवॉर्ड करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड रोल्स, स्पेसिफिक मैचअप्स, डिफाइंड स्ट्रेटजीज। गंभीर का 6 बॉलर टेम्पलेट इसलिए परफेक्ट चला क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की लिमिटेशंस टैक्टिकल रिजिडिटी को सपोर्ट करती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ना भी हो तो मैच जीता जा सकता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट बदलती पिचों, लंबे स्पेल्स और मैच सिचुएशंस में आने वाले उतार चढ़ाव के बीच इन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। भारत ज्यादा सेशन जीत करके भी सीरीज नहीं जीत सका। हमें ये देख करके ज्यादा खुश नहीं होना है कि हमने 2-2 से सीरीज बराबर कर दी, बल्कि ये सोचना है कि हम हारे हुए 2 टेस्ट भी जीत सकते थे, तो हारे क्यों? खैर, ये बात हमने आपको सीरीज रिव्यू वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं। तो कई महीनों तक गंभीर के कोचिंग कार्यकाल को एनालाइज करने के बाद मेरी राय ये है कि जिसे क्रिटिक्स ईगो कहते हैं, हो सकता है वो दरअसल उनकी कॉम्पिटिटिव एज हो जो जिद के रूप में दिखती है। शायद इसलिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी कन्विक्शन और रोल क्लैरिटी ने अपॉइंटमेंट के कुछ ही महीनों में चैंपियन ट्रॉफी दिला दी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी का प्लेस सबसे ऊपर है, इसलिए स्प्लिट कोचिंग का आइडिया बुरा नहीं है। व्हाइट बॉल में गंभीर ने अच्छा काम किया है। उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ये साबित करती है कि क्लैरिटी और कन्विक्शन रिजल्ट दिला सकते हैं। लेकिन और ये अहम है कि उनका टेस्ट रिकॉर्ड दिखाता है कि अडेप्टेबिलिटी के बिना एलीट स्टैंडर्ड्स कभी कभी उल्टे असर डाल सकते हैं। वही ईगो वाली अप्रोच जिसने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वो हमें टेस्ट सीरीज हरवा भी सकती है। तो क्या गौतम गंभीर का इगोइस्टिक अप्रोच इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा? जवाब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये एक ग्रे एरिया है जो उन फॉर्मेट्स में अच्छे रिजल्ट देती है जहाँ टेक्टिकल क्लैरिटी काम करती है, लेकिन उन हालातों में मुश्किल बन सकती है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या गंभीर का ईगो वही है जिसकी इंडियन क्रिकेट को जरूरत है ताकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करे, या फिर एक ऐसी लग्जरी है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर हमें टेस्ट में सुप्रीमेसी चाहिए, अपनी बातें नीचे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानियों पर ऐसे डीप डाइव्स देते रहें।